अब जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से राना साहब की खबर है वो बहुत चौंका देने वाली है। तौहीन अदालत का केस इलेक्शन कमीशन के हवाले से कल लग सकता है। क्या ये उसकी पेशगी तैयारी है या वाकई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से इलेक्शन कमीशन रंजीदा है, जो इस नौयत की खबरें आ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं कह दूं, पाकिस्तान की मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री का मेरे ख्याल से सबसे इनकॉम्पिटेंट अगर इलेक्शन कमीशन आया तो मेरे ख्याल से कि इसको उसका तमगा मिल सकता है बड़े आराम से। आप पे भी तो इन्हें इलेक्शन कमीशन लग जाएगी। जी अच्छा, देखें मेरी बात सुने। इलेक्शन कमीशन कैसे अग्रीव्ड है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से, मुझे इस बात नहीं, ये रीजंस ना राना साहब ने बयान नहीं की। उन्होंने कहा इसकी वजूहात हो सकती हैं, वो तो तब जब आगे बढ़ेगी बात। अभी तो मुझे बोलने देना, मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहे हैं, मेरी बात सुन ले। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती कि जी पंजाब की पुलिस हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेटिक इंतजामिया है वो इंटरफेयर कर रही है हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जो आर्टिकल 218 और 220 की वायलेशन है, क्योंकि वो कहता है कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करना है, हमारी हेल्प करनी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, तो फिर तो मुझे ये बात समझ आती क्योंकि उनका काम इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, लेकिन सूबाई इलेक्शन कमीशन ने आईजी को खत लिख के कहा है कि इंतजामिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इस बेसिस पे वो फिर भी उनकी बात तो नहीं मान रहे ना, पूरी तो वही हरकतें कर रही है, अब लोगों को स्क्रूटनी के अमल में इंटरफेयर कर रही है। तो ये कहती है इलेक्शन कमीशन कि हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही पंजाब की इंतजामिया और हम इलेक्शन नहीं करा पा रहे, तो इस वजह से ये हालात ऐसे हो गए हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर तो मुझे मन तक समझ आती है इलेक्शन कमीशन का जो बयानी है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हमने एक कोर्ट बन के एक पार्टी को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया इलेक्शन प्रोसेस से, और उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरिम स्टेज पे रेक्टिफाई कर दिया, जो हमने एक ब्लंडर मारा था एक पार्टी को टेक्निकल नॉकआउट करते हुए, उसको अगर उसने इंटरिम स्टे कर दिया और हम अग्रीड हैं, तो अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर देनी है, इस बेसिस पे अगर वो इलेक्शन डिले कराना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देखें पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी को एक कोर्ट अलाउ करे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो इलेक्शन कमीशन को इस चीज से अग्रीव्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं हमें सुना नहीं किया, उनको सुना गया, उधर वहां पे बहस भी हुई थी, लेकिन दूसरे आरओज के केस में भी तो इलेक्शन कमीशन को इतना बड़ा रिलीफ मिला, वो दूसरी पार्टी को तो नहीं सुना गया था सुप्रीम कोर्ट में। सो इलेक्शन कमीशन शुड एक्ट, इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के आइन के अंदर इन्विजिस्ड है, तो इस वजह से इनको इस तरह के पॉलिटिकल बयान नहीं देने चाहिए कि जी हमारे लिए हालात ऐसे, कोर्ट हमारी बात नहीं मान रही। आपको तो कोर्ट्स फैसिलिटेट कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि आपको कोई हेल्प चाहिए हमें बताएं। ये अगर देखें इंतजामिया हेल्प नहीं कर रही तो इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला रही है, क्या आईजी पंजाब के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट कर सकते कि जी आपकी पुलिस इंटरफेयर कर रही है साहब के खिलाफ? तो इलेक्शन कमीशन का तो अपना ही बयानिया जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा नहीं पा रहे और इनको ये अग्रीव्ड हो जाते हैं। अच्छा, ये पार्टी को इलेक्शन हमें ये समझ नहीं आ रही अबूजर के आज ये उज़र पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सरमाई तातीलात की वजह से बेंच दस्तयाब नहीं है और ये तातीलात के बाद मामला जाएगा। दूसरी तरफ जो बल्ले का मामला था, क्योंकि वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी टेकअप किया और अबूरी रिलीफ दे दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा एक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि नहली का मामला है और 30 दिसंबर तक की डेट है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी इसके बाद? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था और इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती थी, कन्विक्शन को सस्पेंड कर सकते थे। मेरे ख्याल से इंटरफेयर भी करना चाहिए था। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस से इस तरह रह जाएंगे, डिप्राइव हो जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स बहुत होती हैं आर्टिकल 187 में कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट जस्टिस। तो मेरे ख्याल से इंटरफेयर करना चाहिए था। अब ये तो मुझे लग रहा है कि 30 से पहले केस नहीं लगेगा, दैट मींस he will not be part of the election process। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मुझे देख के लग रहा है अगर केस लग गया there might be a chance, क्योंकि तोशा खाना की जो जजमेंट है उसके अंदर बहुत सीरियस लॉज एंड प्रोसीजरल जिसमें राइट टू डिफेंस नहीं दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए था बिल्कुल। और ये मामला लेकर क्या इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जा सकता है कि स्क्रूटनी को जरा एक्सटेंड किया जाए? क्योंकि कमीशन तो इस चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट को सस्पेंड करनी पड़ेगी, अदरवाइज टू एक्सटेंड स्क्रूटनी ऑफ अ स्पेशल केस। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए आर्टिकल 25 है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ।
तो इस तरह नहीं होता कि स्पेशल केस ट्रीट करें अनलेस वो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे, जो उनको करना है। अबू ज़र, आप हमें ये बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो दोबारा गिरफ्तारी है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं है? नहीं, देखें टेक्निकली तो नहीं है, देखें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें साइफर के केस में बेल दी थी ना। ये पहले इन्होंने डिटेन किया अंडर द MPO और फिर साथ साथ उन्होंने अब दोबारा 9 मई वाले में FIR GHQ हमले में उन्हें जी चाहिए उसमें कर लिया। अब वो कितना बेईमानी पे बेस्ड है, MLFID है, बदनीति पे है, ये एक अलहदा सवाल है, इसके लिए सेपरेट बेल करनी पड़ेगी। अच्छा। लेकिन देखें इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की जो स्पिरिट है उसकी मुनाफी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल दी कि जाओ इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें लिखा हुआ था पूरा कि इस तरह बंद नहीं कर सकते। अब उस चीज़ को आप इन वे कर्टेल कर रहे हैं या उसके अंदर ब्लॉक कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से उस तरह उसकी स्पिरिट की मुनाफी है। लेकिन आप अगर ये कहेंगे टेक्निकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो नहीं है, लेकिन अब्यूज ऑफ पावर है, एक्सेस ऑफ पावर है, स्टेट का माइट नजर आ रहा है कि किसी को आपने बंद रखना है। अब ये सबको पता है कि MPO किस तरह इश्यूज होते हैं, अब उसमें रीजंस होने चाहिए। टेक्निकली कानून में ये कहता है कि आपने रीजंस देते हैं बेस्ड ऑन कोजेंट एविडेंस कि दिस पर्सन इज डेंजरस टू द लॉ एंड ऑर्डर। अब शाह महमूद साहब जैसे मेरे ख्याल से आखिरी आदमी होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए डेंजरस होंगे, उनको भी अगर आपको लगता है तो फिर दैट मीन्स कि ये अब्यूज ऑफ पावर है, स्पेकुलेशन पे आप किसी बंदे को आप बंद कर रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन में कितनी सजा हो सकती है जो कि फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकी? देखिए तौहीन इलेक्शन कमीशन में सजा तो जो ECP की होती है वो कंटेम्प्ट की हमेशा 6 महीने होती है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा सवाल वो है वो ये सेक्शन 10 को चैलेंज हुआ हुआ है कि ये अल्ट्रा वायरीज है। मतलब कि जो आर्टिकल 204 है जो कंटेम्प्ट की पावर्स बताता है वो है फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो वो कंटेम्प्ट पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इलेक्शन कमीशन को, आप ये सवाल का जवाब दें कि क्या आप एक कोर्ट हैं कि नहीं आर्टिकल 204 के तहत। अगर वो डिटर्मिन नहीं करते हो, डायरेक्ट सजा दे देते हैं, तो ये तो फिर अगले दिन ही सेटिसाइड हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कंटेम्प्ट हमेशा कोर्ट की होती है। राइट। ये इलेक्शन कमीशन को एक गलत पावर उन्होंने एक्सरसाइज कर रहे हैं।